दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी वीडियो लाया हूँ 10 दिन में, ठीक है। क्योंकि 30 सितंबर से आपका एग्जाम है। जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी एमटीएस का यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस निकल चुका है। तो अब आपको यहाँ पर इस 10 दिन में कैसे रिविजन करना है। अगर आप इस 10 दिन में सही ढंग से रिविजन नहीं करते हैं तो आपका सालों का या महीनों का जो मेहनत है वह बर्बाद हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है एसएससी जीडी में, कैसे आप एसएससी जीडी में अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन, क्या आपका कट ऑफ जाता है, ठीक है, क्या बुक्स आपको लगेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसे बुक होते हैं ना जिसको आप 10 दिन के अंदर भी पढ़ सकते हो, जैसे कि आपका एक करंट अफेयर का बुक, सब कुछ आगे चल के बताएंगे। और इसमें सबसे मेन चीज़ होगा कि आपका जो जीके और इंग्लिश जो आपका मेन सेक्शन है उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एसएससी एमटीएस में मात्र आपके पास 10 दिन बचे हैं। तो इस 10 दिन में आपको करना क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्जाम के बारे में कि एग्जाम लिया कैसे जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता है, अभी भी पहली बार फॉर्म भरे होंगे, तो एसएससी एमटीएस में यहाँ पर आपका जो मैथ और रीजनिंग है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग से आपके जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है और एक खास बात है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब उसमें मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको यहाँ पर 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब 36 मार्क्स। और जितने भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब कि वहाँ पर 30 मार्क्स लाना है। सोच रहे हैं 120 में से जनरल कैटेगरी को 36 मार्क्स लाना है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 30 मार्क्स लाना है। और ऑल अदर कैटेगरी जो कि एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर बात माने तो 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 24 मार्क्स लाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। जनरल वालों को 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है 20 में से, 40 में से, टोटल 40 में से 12 क्वेश्चन, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 10, ठीक है। और यहाँ पर बात करें ऑल अदर कैटेगरीज, रिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी पीएच जो भी आते हैं तो उनको 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अब तो आप जान लिए कि मैथ और रीजनिंग आपका वेटेज नहीं बनाता है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग में आपका वेटेज नहीं बनता है। मेन सिलेक्शन होगा आपका जीके और इंग्लिश में। तो जीके और इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करना है। जीके और इंग्लिश दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको मैथ बनाना नहीं है, ठीक है। आपका इंग्लिश में आपका इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए और जीके में आपका जीके का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश में जो टोटल आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चन आएगा। कितना? टोटल 25 क्वेश्चन। उसमें से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, आइडियम्स फ्रेजेस से, सिनोनिम एंटोनिम्स से, ठीक है, स्पेलिंग से, आपके रूट वर्ड्स भी आएंगे उसमें। और देखिए सबसे मेन बात मैं बता दूं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे मेन क्या होता है ना कि 60% जो वेटेज रहता है वो एक कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पर रहता है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब, ठीक है। आपका कॉम्प्रीहेंशन से और एरर करेक्शन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो जो बच्चा बचपन से इंग्लिश में तेज है या अभी वे रीडिंग में तेज है, इंग्लिश का जो रीडिंग, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ रीड करके बहुत जल्दी समझ जाता है तो वे इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि जिस बच्चे का इंग्लिश मजबूत है वह इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करेगा, जिस बच्चे का जीके मजबूत है वह बच्चा सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करेगा, यहाँ पर जीके अटेम्प्ट करेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जीके में कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो जीके में स्पोर्ट्स, खेल कूद से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब सॉरी 2 क्वेश्चन आता है। बुक्स एंड ऑथर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है। साइंस में जो हो गया आपका बायोलॉजी, जूलॉजी और हेल्थ से आपका 5 क्वेश्चन आएगा, मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स में आपका 3 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में आपका 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन, नेशनल इवेंट में 2 क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज उससे 1 क्वेश्चन आता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, आप तो समझ गए एग्जाम पैटर्न कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। अब ये 10 दिन में आप रिवाइज कैसे करें, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जब आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो मान लो कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, 25 में से आप 20 क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट करो जो आपको आता है। 5 ही क्वेश्चन में अगर तुक्का लगा सकते हो तो लगाओ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 2 चीज़ पर होता है, एक आपका इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट या मीडियम शिफ्ट पर, कि आपका शिफ्ट इजी था कि हार्ड था उस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। दूसरा नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि आप कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। कोई बच्चा तो ऐसा भी रहता है ना कि जो कम गलत करता है, बहुत कम गलत करता है, 1 ही 2 क्वेश्चन गलत करता है, उसका 10 से 15 मार्क्स या 33 मार्क्स एक बच्चा का हम देखें नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हुए। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ये बात आपको कोई बताने वाला नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट के बारे में। इस 10 दिन के अंदर में आपको कम से कम 20 मॉक टेस्ट देना है, कम से कम रोज 2 को मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट आपका लगभग यहाँ पर 1 घंटा का होगा, रोज 2 को मॉक टेस्ट दीजिए, दोनों को एनालाइज कीजिए
कि आपका इंग्लिश में कहाँ पर वीक है, कहाँ पर आप जीके में वीक हैं। अब जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेक्स्ट बुक ऐप होगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप से आप वहाँ पर टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। अगर सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वो आगे के एग्जाम्स में भी आपको काम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एमटीएस का जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में आपका कहाँ गलती हो रहा है तो उसको आप ज़्यादा समझिए, ठीक है, और आपको क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज होगा। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें आप सॉल्व कीजिएगा, उसका भी टेस्ट दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। साथ ही साथ जीके में भी आपको पता चलेगा। जीके में जैसे करंट अफेयर है, तो मैंने बोला था कि करंट अफेयर के लिए एक बुक बताऊंगा जिसको 10 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। वो बुक का नाम है स्पीडी पब्लिकेशन, ठीक है। करंट अफेयर का उस बुक का नाम क्या है? स्पीडी पब्लिकेशन। उस स्पीडी पब्लिकेशन को बुक को आप मात्र 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा 1 साल का आपके पास करंट अफेयर रहेगा, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जितने कट ऑफ के बारे में। आपको पता है कि एमटीएस अब एक सिंगल एग्जाम होता है, ठीक है। आपका जो टोटल होगा इंग्लिश और जीके मिला के 150 मार्क्स। कितना होगा? इंग्लिश और जीके, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, जीके से 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है, और टोटल 150 मार्क्स। तो 150 मार्क्स में से कट ऑफ क्या जाएगा? जो बच्चे बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र ये सब से हैं, उन लोगों का कट ऑफ जो होगा, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि एमटीएस में आपको सबसे पहले समझिए, एमटीएस में आप क्या भरते हैं? पोस्ट स्टेट प्रेफरेंस ABCD करके पूरा भर देते हैं, हर स्टेट और ऑल इंडिया भर देते हैं। तो आप लोग को जैसे कि आप अगर झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको कहीं भी ऑल इंडिया जॉब मिल सकता है एसएससी एमटीएस में। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपने 150 में से, ठीक है, 150 में से 130 लाया, आप रहने वाले हैं झारखंड के, और झारखंड का कट ऑफ 140 गया, लेकिन 130 कट ऑफ कहाँ का जा रहा है? कर्नाटक का। तो आपको कर्नाटक में ज्वाइनिंग मिल जाएगा, इस बात को समझे, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ जाएगा कितना मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चा 130 प्लस स्कोर करेगा, 150 में से 130 प्लस लाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा। आप पिछले साल के कट ऑफ भी देख सकते हो, अगर 130 से नीचे लाते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर एसएससी एमटीएस में नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि कम कट ऑफ जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें एक सिंगल एग्जाम है, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका ज्वाइनिंग होगा, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फाइनल मेरिट, ठीक है, तो इसमें फाइनल मेरिट उसी कटअप पर बनता है, पहला ही कटअप जो निकलता है तो उसी पर आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट बन जाता है। अभी आपको करना क्या है? रोज आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, एसएससी एमटीएस का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए और उसी को रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, जैसे 30 सितंबर से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो हर बच्चा का तो स्टार्टिंग में 30 सितंबर का नहीं होगा। जिन बच्चों का मान लीजिए कि अक्टूबर में होगा, 5 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, तो उनको तो ज़्यादा दिन का समय मिल रहा है ना, तो उनको ज़्यादा दिन का समय मिल रहा है। तो जिस दिन तक आपका आखिरी डेट नहीं आ जाता तो उस दिन तक आपको मॉक टेस्ट को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। और एमटीएस से रिलेटेड एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरें, ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट को ध्यान में रखिए। अगर आप डॉक्यूमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं ना और सिर्फ एग्जाम निकाल लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मान लीजिए कि आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट को आज मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो कि तुमने एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, तो उस समय तुम्हारे पास कोई मतलब स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट था, सेंट्रल का नहीं था, या कोई भी प्रमाण था कि तुम एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, 2020 का है, बहुत पुराना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए। बाद में जब तुम एग्जाम निकाल लोगे तो डीबी के समय तुम बनवा सकते हो, ठीक है, 1 महीना के अंदर तुम कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ऐसे बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है, मान लो कि कोई ओबीसी भर दिया लेकिन उसके पास कोई प्रमाण ही नहीं है कि वो ओबीसी को बिलोंग करता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।